कहीं आपने डॉक्टर देखे? सरकारी डॉक्टर, इनका प्राइवेट डिस्पेंसरी होती है, वहां नहीं देखते मरीज, शाम को आ जाना है। बोले सही इलाज चाहिए तो शाम को आ जाना। अरे भाई अभी क्या नकली इलाज है क्या? आप देखना सरकारी डॉक्टर लोग सरकारी ड्यूटी पर वो इलाज नहीं करते, उसी मरीज को वही डॉक्टर जब उसकी प्राइवेट डिस्पेंसरी में आता है तो ठीक कर देता है। मैंने कई बार डॉक्टरों से मरीजों से ही पूछ लेता हूं मैं, अरे महाराज जी आप समझो, वहां तो जो वेतन मिलना है मिल रही है, ये ऊपर की कमाई है। क्या कोई डॉक्टर अपनी ड्यूटी पर सही इलाज न करके प्राइवेट डिस्पेंसरी में इलाज कर रहा है? क्या यह भ्रष्टाचार नहीं है? बोलो, क्या यह रिश्वतखोरी नहीं है? क्या यह बेईमानी नहीं है? कितनी बड़ी चीज है। जो साथ विद्यार्थी को पढ़ा रहा है, स्कूल में नहीं पढ़ा रहा है, जो पढ़ा रहा है वो बात अलग है। जो स्कूल में तो पढ़ावे नहीं और कोचिंग में पढ़ावे, क्या भ्रष्टाचार नहीं है? क्या रिश्वतखोरी नहीं है? क्या प्राइवेट नहीं कर रहा हूं? क्यों? देखो, जो सुविधाएं सरकार की तरफ से नहीं है, इस सरकारी अस्पताल में वो मशीनें नहीं हैं, वो मेरे प्राइवेट में। ये ठीक है, मैं इसका समर्थन करता हूं, क्योंकि सरकार की तरफ से वो सुविधाएं है ही नहीं। मरीज सीरियस है, मरीज बहुत सीरियस है और सरकारी अस्पताल में वो सुविधाएं हैं नहीं, मशीन है नहीं। इसलिए भाई तुम मेरे यहाँ प्राइवेट में आ जाना, मेरी खुद की अस्पताल में सब कुछ है, बहुत अच्छा है, मैं इसका समर्थन करता हूँ। मैं इसका समर्थन करता हूँ क्योंकि इसने मरीज को बचा लिया। लेकिन सरकार की सुविधाएं हैं फिर भी प्राइवेट में बुलाना, उस विद्यार्थी के लिए जो कमजोर है, सबके साथ पढ़ाएंगे तो ये पढ़ नहीं पाएगा, इसलिए नहीं, इस विद्यार्थी को मैं प्राइवेट से 1 घंटा पढ़ाऊंगा। तो कोचिंग अच्छी चीज है, क्योंकि उसमें उसके प्रति दया है। सबके साथ पढ़ाऊंगा तो मेरा इसके ऊपर उपयोग नहीं जाएगा, इसलिए एक विद्यार्थी को मैं अलग से पढ़ा दूंगा, तो ये भाव से करना अच्छी चीज है। लेकिन मात्र जो व्यक्ति धन के लोभ में स्कूल में ना पढ़ा करके करे, बस ये तो मात्र उदाहरण है। अब आ जाइए हम साधुओं को भी शामिल करें ना। जो मंत्र शक्ति, जो विद्या है वो हम कमरे में आके देंगे, प्राइवेट डिस्पेंसरी। जब कोई साधु ये कहे, हाँ आस्विद हम बाद में आना, समझ लेना कहीं ना से कि घोटाला है। प्राइवेट डिस्पेंसरी, कोचिंग अलग से बुला रहा है, आशीर्वाद देने के लिए, मंत्र देने के लिए अलग से बुला रहा है, अलग से टाइम दे रहा है। समझ लेना वह साधु भी उसी डॉक्टर के समान, उसी मास्टर के समान है। साधु वही है, जो भी शक्तियां हैं, जो भी कहना है, जिस समय प्रवचन करने की ड्यूटी पे बैठा है उसी समय कह दो ना, सबको लाभ हो जाएगा, सबको लाभ हो जाएगा। दुश्मन भी सुनेगा, उसको भी लाभ हो जाए। साधु का यही भाव होना चाहिए कि हमारे प्रवचन, हमारी सोच से दुश्मन का भी कल्याण होवे तो भी श्रेष्ठ है। किसका? दुश्मन का भी होवे तो श्रेष्ठ है। और कमरे में बुलाने का अर्थ दुश्मन को नहीं मिलेगा, वहां तो भक्त को मिलेगा और स्पेशल मिलेगा। और वो नीतियां, हाँ, इस अपेक्षा से कहे कि देखो यह बात जो तुम्हारे लिए कहना है, सबके सामने कहना उचित नहीं होगा, सबके सामने ये इलाज करना उचित नहीं होगा, क्योंकि इससे फायदा कम है और नुकसान ज़्यादा है। तुम जिस ढंग से अपराधी हो, तुमने जिस ढंग से पाप किया है, उसका प्रायश्चित सार्वजनिक देने से धर्म को हानि है और तुम्हें भी हानि। इसलिए तुम अलग से आना। ये भी मौके आते, ये भी मौके आते।
क्योंकि इस ढंग का तुमने अपराध किया है, इस ढंग के तुम मरीज हो कि वहां सार्वजनिक रूप से नहीं देखा जा सकता, उसका इलाज प्रवचनों में नहीं कराया जा सकता, क्योंकि कराने से धर्म की हानि है और उस खुद की हानि है। तो फिर ऐसे केस को क्या कहा जाएगा कि भाई तुम अलग से आना, इसका प्रायश्चित तुम्हारे लिए अलग से बताऊंगा, इसके लिए रास्ता अलग से बताऊंगा, तो फिर भी ठीक है। इसलिए बहुतायत मंत्र तो मैं सार्वजनिक ही देता हूं। महाराज ये बहुतायत क्यों लगा, इसका अर्थ है कुछ नहीं, वो सीरियस केस की बात अलग है। और सबसे अच्छा यही लगता है कि मेरा तो मन में भाव आता है, जो कुछ भी मेरे पास है, यदि वह बात दुश्मन भी सुन ले वे, हालांकि मैं दुश्मनों को सुनाता नहीं हूं, सुनाता तो भक्तों को हूं, लेकिन फिर तो भी मुझे ऐतराज नहीं है, उसका भी कल्याण हो जाए, उसका भी भला हो जाए। कितना छोटा सा मंत्र दिया, तुम्हारी कठिनाइयां मैं जानता हूं, तुम्हारी परेशानियां मैं जानता हूं, तुम ग्रस्त हो, तुम्हारे मन पर इतना कंट्रोल नहीं है, तुम इतने वीतरागी नहीं हो, तुम्हारी इंद्रियां इतनी कंट्रोल में नहीं है, मैं जान रहा हूं, जिनवानी जान रहा हूं। इसलिए मैंने सारे मन में बुरे विचार नहीं लाना। मां कितना सा स्थान कहा, पूरा 3 लोग छोड़ दिया, पूरा भारत छोड़ दिया, पूरा भारत दे दिया तुम्हारे लिए। मात कितना सा स्थान ले रहा हूं, मंदिर। अब बताओ सबके मंदिर बताओ कितने बड़े बड़े होंगे, या देखता हूं 50 फुट के, 100 फुट के, और मंदिर में जाके बस वहां हम किसी प्रकार का सिद्धि बता रहा हूं, ऐसी सिद्धि होगी कि तुम्हें चमत्कार नजर आएगा। जितनी देर में मंदिर में, उस समय भी वो भी जब भगवान के दर्शन करने गए हो, वैसे देखने दाखने गए हो तो बात अलग है, जब भगवान की वंदना करने गए हो, दर्शन करने गए हो, पूजा करने गए हो, अभिषेक करने गए हो, भगवान को नमोस्तु करने गए हो, तब इतना संकल्प कर लो, भगवान जब तक मैं तेरा दर्शन करने पूजन करने आया हूं, तब तक मैं इस मंदिर के अंदर हूं, तब तक मैं मन में बुरे विचार नहीं लाऊंगा, मैं क्रोध नहीं करूंगा, कोई मुझे मारे तो मर जाऊंगा। संकल्प क्या करना है, यदि मंदिर के अंदर कोई मुझे मारे तो मर जाऊंगा, लेकिन क्रोध नहीं करूंगा, प्रतिकार नहीं करूंगा। कोई मेरा कितना भी अपमान करे मंदिर के अंदर, मैं कभी मान नहीं करूंगा। कोई कितना भी करे, मैं मायाचारी नहीं करूंगा। कितना भी कुछ हो जाए, कितना भी सोना क्या, जन्नत भी मंदिर के अंदर पड़ी रहे, तो मैं लोभ नहीं करूंगा, हिंसा नहीं करूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, कैसे भी मरना हो तो मरूंगा, लेकिन मैं किसी को मारने का भाव भी नहीं। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं मन को विकृत नहीं करूंगा, अब ब्रह्म नहीं करूंगा, मैं परिग्रह के प्रति कोई लोभ, इतने से ये बता सीमा बना रहा हूं। मंदिर की 4 दीवारों के अंदर की बात, इतनी सी बात है। जय हिंद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।